लोगों के बहने की खबर इस वक्त है। बाढ़ से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नुकसान भी पहुंचा है। लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की गई है। राहत बचाव का काम भी वहां पर लगातार जारी है। तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं। नेपाल में बाढ़ से भयंकर तबाही है। 1000 लोगों के बहने की खबर है और तस्वीरों से तो साफ समझ ही आ रहा है, अंदेशा भी लग रहा है कि क्या हालात वहां पर बने होंगे। लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। 1000 लोग बह गए हैं, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर क्या स्थितियां इस वक्त बनी है। सारे घर आप देखिए, सब कुछ नष्ट होता हुआ, गाड़ियां डूबती हुई। सैलाब इतनी भयंकर तरीके से आया, बिल्कुल फ्लैश फ्लड ये है जो इस वक्त आता हुआ वहां के पहाड़ी इलाकों में साफ तौर पर दिखा है। और ये भयंकर तबाही रसुआ नेपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में कुदरत का एक कहर है। इससे पहले भी देखिए, नेपाल में कुदरत के ऐसे कई सारे कहर देखने को मिले हैं और अभी इस बार जो बाढ़ वहां पर आई उससे खासा नुकसान तो हो ही रहा था और अभी ये फ्लैश फ्लड की तस्वीर भी वहां से सामने आ गई है। लोगों के लिए बाहर निकलना घरों से मुश्किल है, लेकिन घर के अंदर भी अगर वो रहें तो वो भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है। ये तस्वीरों के जरिए आप साफ समझिए कि अगर वो घर के अंदर भी रह गए तो घर कब निकल के चला जाएगा इस फ्लैश फ्लड के साथ, वो भी किसी को मालूम नहीं है। तो ये हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस भी बाकायदा वहां पर चलाए जा रहे हैं। 1000 लोगों के बहने की खबर है। आम संख्या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या है। 1000 लोगों के बहने की खबर जो वहां से इस वक्त निकलकर सामने आ रही। नदियां लगातार उफान पर है, बारिश लगातार हो रही है और कई बार इससे पहले हमने देखा भी है वहां पर जब भी बरसाती मौसम होता है तो कई सारे हेलीकॉप्टर के जो हादसे हैं वो भी वहां से निकलकर सामने आए हैं। इससे पहले भूकंप भी वहां पर नेपाल में कई जगह पर देखने को मिला था और अभी ये बाढ़ की तस्वीर, एक भयंकर तबाही इस वक्त पूरा नेपाल झेल रहा है। तो ये खासतौर पर रसुआ का इलाका है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लैश फ्लड की तस्वीर है, पहाड़ी इलाकों का ये इस वक्त मंजर है और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे घर बहता हुआ, घर उस बाढ़ के साथ जाता हुआ आपको दिखेगा। लोगों की गाड़ियां तैरती हुई इस पानी में नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई खिलौना किसी ने फेंक दिया हो और वो बाढ़ के पानी में चला गया हो, लेकिन ये खिलौना नहीं बल्कि लोगों की गाड़ियां थी, उनकी पूंजी थी जो उनने जमा करके रखी हुई थी, उसी से उनने घर बनाया और वो घर भी आज उनके साथ नहीं है। इस फ्लैश फ्लड में वो भी खत्म हो गया है। रेस्क्यू टीम्स लगातार मौके पर पहुंची हुई हैं, लोगों को बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा नुकसान इस वक्त नेपाल झेल रहा है तो तस्वीरों के जरिए साफ जाहिर है ही। नदीको तटीय क्षेत्रका जिल्लाहरू नुवाकोट, भोटेकोशी नदी और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, अभी क्या डिटेल्स आ रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि 1000 तो बहुत बड़ी संख्या है, एक बड़ा नुकसान नेपाल झेल रहा है। देखिए, अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये रसुआ इलाका है जहां पर सुबह 9 बजे के करीब ये बड़ी तबाही जो है वो शुरू हुई है और कई ऐसे जिले हैं जहां पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खास तौर पर जो टिमूरे इलाका है वहां पर हजारों की संख्या में गाड़ी जो है वो बह चुका है और कहां गया किसी को पता नहीं है। इसके अलावा जो दुकानें थी टिमूरे मार्केट का, वो कहां गया किसी को नहीं पता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तिब्बत में कल सुबह में भारी बारिश शुरू हुई थी और इसी दौरान ये एकाएक तबाही आई, जो पानी आगे धीरे धीरे निकलते गया और जैसे जैसे पानी जिधर आगे बढ़ रहा है उधर उधर तबाही बढ़ते जा रही है। तो खास तौर पर जो रसुआ इलाका है उसका, टिमूरे जो इलाका है उसका अब तक पता नहीं चल पाया है और जो रेस्क्यू की टीम है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले क्या कोई अलर्ट जारी किया गया था? इसलिए लोगों को काफी, मौसम विभाग ने क्या इससे पहले कोई अलर्ट जारी किया था फ्लैश फ्लड का या भारी बारिश का, कोई चेतावनी की लोगों को पहले ही वहां से हटा दिया गया हो? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया गया था कि कल यानी कि 9 बजे के करीब बड़ी तबाही आ सकती है, लेकिन लोगों को ये आशंका नहीं थी कि इतनी बड़ी तबाही जो है वो दस्तक दे देगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये खतरा सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है बल्कि ये खतरा बिहार के लिए भी है। ये जैसे ही वहां से ये पानी निकलता है तिब्बत होते हुए जब आगे ये टिमूरे से आगे बढ़ेगा तो फिर वहां से सप्तकोशी नदी आएगी और सप्तकोशी नदी जब आगे बढ़ेगा तो फिर 2 भागों में वहां से पानी बढ़ता है, एक तरफ गंडक इलाके में और दूसरी तरफ कोसी इलाके में। तो कोसी इलाके का जो भी जिला है, खास तौर पर अगर सुपौल की बात करें, पूर्णिया की बात करें, सहरसा की बात करें या फिर कटिहार की बात करें, इन सभी जिलों में खतरा बढ़ेगा। और इसके अलावा अगर हम गंडक नदी की बात करेंगे तो मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज और उसके अलावा जो छपरा इलाका है, इन सभी जगहों पर
बड़ी तबाही हो सकती है, जिसमें बेतिया का बगहा जो इलाका है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दो ऐसे जिले हैं जिस पर बिहार के दो जिले में बड़ा खतरा हो सकता है। कोसी का जो बेल्ट है वो सीधे नदी जो वहां से निकलती है नेपाल से सप्तकोसी निकलती है और जब आगे बढ़ती है तो उसका पानी इसी इलाके में आता है। तो कोसी का जो बेल्ट है इन सभी इस 5 जिले में बड़ा तबाही हो सकता है। बड़ी तबाही के साथ साथ जो गंडक इलाका है इन सभी इलाकों में बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि जो बगहा इलाका है, खास तौर पर अगर हम बेतिया के बगहा इलाके की बात करें, जहां पर सप्तकोसी जब नदी निकलती है और बराज तक पहुंचती है और बराज से जब वहां से पानी आगे बढ़ता है तो वो गंडक का बेल्ट जो है उन सभी इलाकों में बड़ा तबाही और एक तरह से बड़ा विनाशकारी मंजर हो सकता है। चंद्रमोहन, यानी कि बिहार में भी जो ऐसे इलाके हैं जो नेपाल से सटते हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन फिर से एक बार इन तस्वीरों को समझिए, देखिए और महसूस कीजिए कि वहां के लोगों के लिए क्या हालात बने हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप यहां पर देख रहे हैं रसुआ का इलाका नेपाल का, जहां पर भयंकर तबाही पूरे इलाके में है। फ्लैश फ्लड वहां पर आया लेकिन अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। 1000 लोगों के बहने की खबर इस वक्त वहां पर आ रही है। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची हुई है और जैसा हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने हमको बताया भी कुछ दिन पहले, यानी कि 1 से 2 दिन पहले अलर्ट वहां पर जारी किया गया था कि भारी बारिश वहां पर हो सकती है। उसके बाद लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई थी ताकि वो नदियों के आसपास ना जाएं। लेकिन बावजूद उसके आप देखिए क्या हालात वहां पर बने हैं। अभी रेस्क्यू टीम्स रवाना कर दी गई हैं। लोगों को बचाने की पूरी जद्दोजहद इस वक्त नेपाल में जारी है। भयंकर तबाही वहां इस वक्त आई हुई है और जितनी नदियां हैं सब उफान पर है। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है भारत के लिहाज से क्योंकि कई सारे हमारे इलाके उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, वो सटते हैं नेपाल से। और अगर ये नदियां इसी तरीके से इनमें रौद्र रूप देखने को मिला तो वो पानी बिहार और उत्तर प्रदेश के उन राज्यों, उन जिलों तक पहुंचेगा। जैसा इससे पहले बेतिया का इलाका, बेतिया जो जिला है वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है बिहार में। ये हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने हमको डिटेल में बताया क्योंकि कोसी नदी भी वहां पर बहती है और कोसी नदी को सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है, यानी कि वहां पर बाढ़ जो आती है कोसी नदी के कारण ही आती है। जब उसका जलस्तर बढ़ जाता है तो ये खबर भारत के लिहाज से भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये लगातार तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। रसुआ नेपाल से ये रेस्क्यू टीम्स की तस्वीरें हैं। वहां पर देखिए कैसे दलदल और पूरा जो कचरा है, जो गाद है वहां पर जम चुकी है और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पैर अंदर तक दब जाते हैं, उसमें धंसने लगते हैं और वहां पर लोगों को निकालना, उनके घर वर सब कुछ आप देखिए कैसे इस गाद से ढक चुके हैं। अब इसमें से लोगों को खोजना, उन जिंदगियों को खोजना जिसमें अभी भी जान बची हुई है, उनको चिन्हित करना, उनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो दाद यहाँ पर देनी पड़ेगी उन रेस्क्यू टीम्स की भी जो वहां पर पहुंची हुई है इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी, क्योंकि कभी भी वहां पर बारिश दोबारा हो सकती है, कभी भी ऐसे हालात दोबारा बन सकते हैं और शाम ढलते ढलते तो आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके ये टीम्स वहां पर पहुंची हुई है और नेपाल सरकार भी लगातार अपनी नजर इस पूरे मामले को लेकर बनाई हुई है। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी एक डिटेल हमको यहाँ पर दे रहे हैं। चंद्रमोहन, तो अभी जो 1000 लोगों के बहने की खबर आई है इसमें से किसी को रेस्क्यू किया गया? क्या रेस्क्यू का आंकड़ा नेपाल से अभी सामने आ रहा है रसुआ से? बिल्कुल, देखिए जो रसुआ का इलाका है इसका टिमूरे बाजार है। टिमूरे बाजार जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 200 दुकानें थी और जब ये पानी आया तो उसके बाद इन दुकानों का पता नहीं चल पाया, जो गाड़ियां लगी थी उनका नहीं पता चल पाया और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 1000 लोग टिमूरे बाजार के बह गए हैं। वो कहाँ गए उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। रेस्क्यू की टीम अभी वहां पहुंची है और उसके बाद सर्च किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब ये रसुआ का टिमूरे इलाका है, यहाँ से जब पानी आगे बढ़ा है तो वो सप्तकोसी नदी में आकर मिलेगा और सप्तकोसी नदी का पानी जब आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर तबाही बढ़ती चली जाएगी। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर रेस्क्यू की टीम पहुंची है, लेकिन कई ऐसे टिमूरे का जो यार बहुत गो यार तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर पुल बहता हुआ पूरा आप देखेंगे, ठीक सामने पुल है और ये उसके साथ बहता हुआ। इतना खतरनाक जल स्तर इस वक्त लगातार मेंटेन किया हुआ है नदियों ने, क्योंकि वहां पर लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा उफान है, ऊपर से फ्लैश फ्लड आया और सब कुछ
अपने साथ बहा कर ले गया। लोग चिल्ला रहे हैं, बाकायदा रेस्क्यू टीम्स वहां पर खड़ी हुई है, वो चिल्ला रही है ताकि लोग इससे आगाह हो सके, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाके और वहां पर बहुत जल्दी पहुंचना, संपर्क साधना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आसपास अगर कोई भी होगा तो चिल्लाने से वो आगाह हो सकता है और इसीलिए वहां पर कई बार लोग सीटियां भी बजाते हैं ताकि सामने वाले को अलर्ट किया जा सके। आसपास बहुत सारे मकान आप देखेंगे, पूरा ही रसुआ का इलाका है, वहां पर एक मार्केट बह गई है, बाकायदा हजार लोगों के बहने की खबर है, उनकी गाड़ियां, उनके घरों को तक नुकसान पहुंचा है, सब कुछ वहां पर बहता हुआ दिखा। ऐसा मंजर वहां पर लगातार है। आगे कितने दिनों तक इसी तरीके की परिस्थितियां रहेंगी ये भी बहुत जांच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची जरूर है, लेकिन जिस इलाके में ये पूरी तबाही हुई वहां पर रेस्क्यू टीम जब पहुंची तो गाद से पूरा इलाका भरा हुआ था। उसको हटाकर उसको साफ करके, उसको साफ करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और साफ करने के बाद उसके अंदर से अगर कोई जिंदा वहां पर रह गया है तो उसको बाहर निकालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती वहां की रेस्क्यू टीम्स के लिए इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये आपके रोंगटे जरूर खड़ी कर सकती हैं। एक पुल आप ठीक सामने वहां पर देखेंगे जो दो इलाकों को जोड़ जरूर रहा है, लेकिन इतनी तेज भारी मात्रा में पानी आता है कि उसको अपने साथ खिलौने की तरह बिल्कुल बहा कर ले गया। ये हालात इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं और ये तस्वीरें लगातार जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ये नेपाल के रसुआ से है। यार बहुत सारे को यार ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक बार फिर से आपको हम यहाँ पर अच्छे ढंग से दिखाते हैं। इस बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए आसपास लोग खड़े हैं, आप देखिए जितने भी आसपास लोग हैं बाकायदा आगाह कर रहे हैं, वो चिल्ला भी रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ लोगों को सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस पार कोई भी रह गया या उनको कोई सुन पा रहा है, देख पा रहा है तो वो उनको सुन पाए। और क्योंकि पूरा ये देखिए ये पूरा पुल है, ये देखिए कैसे बहता हुआ है पुल, अब इस पूरे पानी के साथ बहता हुआ ये आगे बढ़ जाएगा। अब ये ऐसे हालात हैं, तो ऐसे हालातों में आप सोचिए वहां के लोगों के लिए कितना बड़ा संकट है। घर बने जरूर है, मार्केट्स वहां पर है, लेकिन रह नहीं सकते, मार्केट जा नहीं सकते, अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना है। सबसे सुरक्षित ठिकाना किसी के लिए क्या होता है? सबसे सुरक्षित ठिकाना किसी का घर होता है, लेकिन वो घर ही जब ना रह जाए, वो आपके लिए सुरक्षित ही ना रह जाए तो फिर आखिर क्या हालात होंगे आप सोचिए, समझिए। रेस्क्यू टीम्स हालांकि वहां पर पहुंची जरूर है, हमारे